गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पे ये काम करना था ना हम लोग को। यस सर। यस सर। सर एक मिनट, आवाज बहुत लैग कर रहा है सर। हाँ, अभी भी कर रहा है। नहीं सर, ठीक है सर। सर क्या बोले सर? नहीं, वही फीचर्स पे काम करना है ना हम लोग को, प्लेयर और ये टूर्नामेंट। यस सर। प्लेयर यस सर। आपका, टूर्नामेंट मेरा है। ये कर लिए थे इसको। किसको सर? वहाँ पे किस क्लोन कर लिए थे रेपस्ट्री को। यस सर, इसको तो क्लोन कर ही चुके हैं। एक मिनट सर, कर ही लिए हैं सर। देख लेते एक बार। अरे, वेदर फोरकास्ट वाला मॉडल चल रहा है ना, देख लीजिए। यस सर, CTMS RESTful API। हाँ सर, ये है सर, वेदर फोरकास्ट। एक मिनट सर, टर्मिनल से रन करते हैं। सर वो वेदर फोरकास्ट वाले को के लिए क्या मतलब, सीधा डॉट नेट रन सर? हाँ, पहले तो एक बार उसको रन कर लीजिए, डॉट नेट रन। ओके सर। वॉच से भी करते हैं ना सर, हाँ, पहले वॉच से भी रन? हो सकता है। ओके सर। रन कीजिएगा तो जो चेंजेस आप कोड में कीजिएगा वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हॉट रिलोड नहीं होगा। वॉच से कीजिएगा तो अपने आप हॉट रिलोड, मतलब सर्वर को बार बार ऑफ करने की जरूरत नहीं होता है। सर ये अपने आप ये इंस्टॉलिंग रिजेक्ट, जैसे ये रिपोजिटरी खोली ना सर, तो हाँ, आउटपुट वाले सेक्शन में सर, इंस्टॉलिंग रिजल्ट टेलीमेट्री वर्जन 7 पॉइंट समथिंग प्लेटफॉर्म लिनक्स वगैरह करके फिनिश्ड यूजिंग डॉटेड कॉन्फ़िगर्ड हाँ। ऑन पाथ डॉटेड पाथ करके से ये कुछ काम कर रहा है सर। वो अपडेट हुआ होगा शायद, एक दो दिन मेरा भी हुआ है अपडेट। तो देखिए, शुरू में जैसे मैंने खोला ये विजुअल स्टूडियो, वैसा ये सब हम्म। हो रहा था, देखिए। ये सर, ये एग्जैक्टली इसी की बात कर रहे हैं। तो एक बार उसको रन करते हैं। क्या दिक्कत होगी इसकी? अगर सर कोई चीज चाहिए तो ये फिर कंप्लीट रन नहीं करेगा सर, डॉट नेट रन में? नहीं करेगा, अभी कुछ क्या एरर आ रहा है? नहीं, अभी तो बिल्डिंग ही में प्रोसेस में अच्छा लगा हुआ। अच्छा, करने दीजिए। ये सर इन्फो आ गया सर, ये आई थिंक कंटेंट रूट पार्ट तक आ गया सर। लोकल होस्ट एक दे रहा है सर लिंक, उस है पर ना, तो क्लिक हाँ, उसी करते हैं। को उसी को ओपन करके देख लीजिए। वहाँ पोर्ट नंबर कितना है? यस। मेरा आ रहा है 5278 आ रहा है, वहाँ पे भी यही है क्या? हाँ सेम है। ये सेम ही सर होगा। सेम ही है, बट हाँ सर, लेकिन लोकल पेज कांट बी फाउंड किया है सर। जैसे मेरा भी हो रहा है भाई। तो अभी इसमें तो कोई यस सर। हमने मतलब ये लोग ने जो डेमो दिया उसमें तो कोई यूजर इंटरफेस बना के नहीं दिया हुआ है। ठीक है। नो सर।
यस तो सर। अब जैसे वही एंड पॉइंट्स टेस्ट करना होगा हम लोग को, तो स्लैश वेदर फोरकास्ट अगर लिखिएगा तो देखिए वहाँ पे अगर आ जाता है इस तरह से तो मतलब काम कर रहा है। यस सर, एक मिनट सर। मेरे तो सर वेदर लिखने पे सर सजेशन तो नहीं दे रहा है सर। सजेशन क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रन कर रहे हैं ना आप, इसीलिए। यस सर। कैसे? WA वेदर और फोरकास्ट। हाँ, वेदर फिर ये फोरकास्ट। अभी केस सेंसिटिव है यस कि सर। नहीं ये पता नहीं। हाँ सर। नहीं सर, मेरे में तो बोल रहा है कि लोकल पेज नॉट फाउंड, लोकल कॉलन 5278 स्लैश वेदर फोरकास्ट। WEATHER वेदर, WEATHER वेदर, FORECAST। अच्छा, हमें स्पेलिंग एस लगा दिया लास्ट। हाँ सर, आ गया सर। आ गया ना। हाँ सर, वो जे- ये सब डेट वगैरह टेम्परेचर ये सब आ गया सर। हो गया, काम कर रहा है ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंसीज यस था सर। अगर जो चाहिए था वो सब खुद ब खुद वो इंस्टॉल कर दिया है ना। यस सर। तो ये अच्छा बात है, ये टेस्टिंग कर लेना ज़रूरी है। बिकॉज यस सर। ठीक है, टीम लेवल पे डेवलपमेंट होने से तो एक जन का कोड दूसरा जगह जाएगा, तो हैजल फ्री आराम से क्या हम्म। होना चाहिए, रन करना चाहिए, तो ठीक होगा है ना। तो ये हो रहा है। यस सर। तो बाद यस में सर। फ्यूचर में इसको हटा भी दिया जा सकता है, बट अभी चलिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये रहने देते हैं हम लोग है ना इसको, कि कुछ चाहिए यस सर। होगा यहाँ पे ज़रूरत होगा तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे ठीक है। बिकॉज हमने यस ये भी सर। देखा कि यहाँ पे जो तरीका यूज़ किया हुआ है और वहाँ पे जो साइट पे हम लोग देख रहे हैं वो सब वेज भाषा अलग अलग है ठीक है। तो इसमें यस सर। जैसे ये लोग लिस्ट को ही वो कर रहा है, देखिए अरे कोई क्या कर रहा है लास्ट में, देखिए अरे कोई यहाँ से मतलब डेटा बना के भेज रहा है ठीक है। और वहाँ पे हम लोग हम्म। कुछ और रिटर्न कर रहे हैं, वी आर रिटर्निंग समथिंग कॉल्ड टास्क ठीक है, उसको रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। यस। एक बार उसको भी ओपन यस कर सर। लेते हैं ठीक है। यस सर। और जो टेलीमेट्री है ना वो मैंने इसे ढूंढा था, तो ये असल में इसका एक इंफॉर्मेशन लेने का एक टूल है असल में विजुअल स्टूडियो का है ना। तो कलेक्ट्स टेलीमेट्री डेटा विच इज़ यूज टू हेल्प अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट करके ठीक है। तो उसके लिए ये है, मतलब हम लोग को डायरेक्टली कोई काम नहीं है, वो सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए एक टूल डाला हुआ है जो हमेशा अपडेट होता रहेगा जब भी आपका विजुअल स्टूडियो अपडेट होता है तो। यस सर। सर ये बस बोलता है कि आप अपना लॉजिक और अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो, बाकी ये सब कर लेगा। हाँ, सर रेजर पेज तो सर फ्रंट एंड में यूज होता है ना सर, जो रेजर पेज है। हाँ मतलब ये वेब पेज हो गया जहाँ पर रेजर सिंटेक्स आप यूज़ कीजिएगा। यस सर। तो रेजर इसका एक टेम्पलेट इंजन हो गया। सर टेम्पलेट इंजन की बात करते हैं तो सर किस टाइप के टेम्पलेट की मतलब ये मतलब इन ये बात कर रहे थे। एक नहीं, तो जैसे सर। कि पहले क्या होता था देखिए ना, मतलब विद ड्यू टाइम लोगों को जैसे ऐसा लगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट हुआ चीज़ों में। तो शुरू हम्म। शुरू में क्या होता था कि हम लोग इस तरह से कुछ मतलब ये HTML के अंदर में सर्वर साइड कोड लिखते थे, ये तो सब वो सर्वर साइड कोड का मिक्सचर की वजह से बना है ना, कि कहीं ना यस कहीं। सर। आज तो एक और चीज़ मैंने देखा गूगल पे आ रहा था HTMX करके, मैंने पढ़ा नहीं वो ठीक है। तो ऐसे भी कुछ आ रहा यस था, सर। तो चलिए इसको लिख के ऐसे रख देता हूँ मैं, बाद में इस पे बात करेंगे। तो यस इनिशियली सर। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग PHP भी लिखते थे तो हम लोग ने जैसे ब्लॉक में स्टार्ट कर लिया PHP है ना इस तरह से। यस सर। अब अगर HTML भी हमको यहाँ लिखना पड़ता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे इको ठीक है एन यस सर। HTML इस तरह से, मतलब पेज ऐसे करके क्रिएट, जैसे कुछ कुछ ये जैसे कल हम लोग रिएक्ट में देख रहे थे ठीक है। तो यस रिएक्ट में सर, भी रियल यही फील्ड में यही भी था ठीक है। पैरामीटर से जा रहा था सर। हाँ, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लोग एज अ स्ट्रिंग इसको पास कर रहे हैं देखिए ठीक है। सिमिलरली हमारा जब हम लोग सर्वलेट भी लिख रहे थे तो ऐसे करके कुछ कर रहे थे हम लोग वहाँ पे है ना, सर्वलेट और PHP दोनों सर्वर साइड का टेक्नोलॉजी है। तो वहाँ पे बेस है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो आप लिख रहे हैं इसका कोई कंपाइलेशन नहीं हो रहा है ठीक है। और भी यस चीज़ें सर। हैं जैसे मतलब ये जैसे मान लीजिए एक टेबल है कोई है ना, टेबल बना रहे हैं इसके अंदर में।
तो अब यस। जो ये हमारा टैग जो ये होना चाहिए, नेस्टिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर पता नहीं चलेगा आपको। जैसे जब टेबल लिखिएगा आप यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। बट जनरली व्हाट हैपेंस, हम लोग जब HTML लिखते हैं, ठीक है, अगर इसी को हम लोग जनरल HTML में लिखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं ना हम लोग टेबल के लिए, यस सर। बिकॉज हम लोग टेबल टैग को क्या करें, HTML के अंदर नेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जब TR आएगा, ठीक है, तो TR विल बी नेस्टेड इनसाइड, ठीक है। और उसके बाद में फिर TD आया। ये अगर हम हेडिंग बना रहे हैं तो TH आ गया, समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह से जा रहा है। तो ये जो नेस्टिंग वाला जो जो चीज़ है यहाँ पे नहीं हो पाता है सही ढंग से, ठीक है। बिकॉज जब इको के अंदर लिखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ जाके ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा तो और देखने में और खराब लगता है एक्चुअली में ना, यस सर। और खराब लगेगा ये, क्योंकि इको तो वहीं से स्टार्ट होगा। और एक यस चीज सर। करके हमने देखा नहीं कि मतलब जब वो कंट्रोल Shift I जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो में वो यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, है ना, ठीक है। फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट कुछ, कैसे? हाँ, यस सर। देखिए कुछ इस तरह से मतलब हमको करना पड़ता था। तो ये मतलब एज अ स्ट्रिंग ही जा रहा था ना ये सब चीजें, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू डू इट। तो ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो रहा था, ठीक है। तो लेकिन हाँ, PHP में एक तरीका लाया, ठीक है। PHP में ऐसा भी लाया कि आप क्या कीजिए, आप नॉर्मल HTML लिख लिए जहाँ जहाँ PHP की जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको डेट डालना है, ठीक है, डेट का फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है, तो यू कैन डू ऑलवेज दिस। या अगर शॉर्टकट में सिर्फ हमको डिस्प्ले करना है कोई चीज़, ठीक है, तो आप ऐसे करके इक्वल टू करके और फिर जो डालना है आप डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए फंक्शन का नाम है डेट, ठीक है, इसको डाल दीजिए इस तरह से, लाइक दिस विल वर्क, है ना। तो ये शॉर्ट हैंड एक सिंटेक्स आ गया। तो ये हम लोग यूज़ करना चालू कर दिए, ठीक है। बट अब जैसे मान लीजिए लूप यस। हमको लिखना है या इफ एल्स हमको लिखना है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमको लूप में रोज क्रिएट करना पड़ता है। हेडिंग तो हो गया मान लीजिए यहाँ पे ना, जैसे चल डेट ही रहने देते हैं यहाँ पे, या तो अदर के लिए इसको हटा देते हैं। यस सर। और यहाँ पे जैसे डेट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एक और TR लगाया है, और यहाँ पे TD। अभी जो TD है, ये TR भी जो है, ठीक है, वो मान लीजिए एक लूप में आने वाला है। तो अभी क्या कीजिएगा, PHP, है ना, और पूरा मैं लिखना, या चलिए फॉर सपोज, ठीक है, हमको ऐसे यहाँ पे वाइल लगेगा, ठीक है। तो वाइल जब तक कि हमारा, अब इससे पहले भी कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो वाइल सपोज जो हमारा ये है रिजल्ट सेट है, ठीक है। तो रिजल्ट, उसके बाद में हैज रोज, ऐसा करके मैं कोई भी फंक्शन का नाम देता हूँ कि अभी रो है इसके अंदर में, ठीक है। तो तब तक क्या होगा, हमारे लूप चलते रहेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा कि इसको हमने यहाँ बंद कर दिया। ऑब्वियसली एक ब्रेस भी हमको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा कि एडिशनल हमको ये लिखना पड़ता था, जिसमें कि सिर्फ वो ब्रेस क्लोज करना पड़ेगा जो ऊपर में हमने ओपन किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो लाइन है बस उसके लिए, कि जो ब्रेस आपने ऊपर ओपन किया था, यू हैव टू क्लोज दिस, ठीक है। बाकी का स्टेटमेंट जो है वो इसमें आएगा, लूप के अंदर में आ जाएगा। तो ऐसे करके ना, तो ये सब परेशानी होता था, ठीक है। तो अब इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए और भी एडिशनल बेनिफिट्स लाने के लिए टेम्पलेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अभी जैसे यही चीज जब टेम्पलेट इंजन के थ्रू होता है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो लगभग लगभग हर फ्रेमवर्क में आप देखिएगा कोई ना कोई टेम्पलेट इंजन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कुछ ओपन सोर्स भी है, ठीक है, कुछ प्रोप्राइटरी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है अपना, ठीक है। तो सब कोई कुछ ना कुछ, जैसे लारावेल ने अपना इन्वेंट किया, ब्लेड नाम दिया उसको, ठीक है। तो सबके पास अपना अपना। तो अब उसमें क्या होता है कि उसमें अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग है, ज्यादातर जगह लेकिन इससे स्टार्ट होता है, जैसे @ से, ठीक है। तो आपने @ लिख दिया। अब ये सब चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं, तो सिंटेक्स आपका सिंपल हो गया, देखिए, ठीक है। और फिर लास्ट में यस सर। जहाँ पे बंद हो रहा है वहां पे आपने जाके बस एक टैग लगा दिया, END वाइल। अब डिपेंड करता है अलग लैंग्वेज, जैसे .NET में यूजुअली क्या होगा, ये पास्कल केसिंग का इस्तेमाल होगा इस तरह से, लाइक दिस, है, यस ठीक है। सर। तो देखिए, तो यस अब सर। बेटर सिंटेक्स हो गया हमारा, ठीक है। मतलब अभी वो वैसे ही है, जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो वैसे ही है, ठीक है। बट हुआ क्या कि ये सब देखिए, मतलब वो अब हमको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। वो जो सिंबल्स हम लोग इतना यूज करते थे वो सब करने की जरूरत नहीं है, और टू द पॉइंट डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और बहुत सारा चीजें जिसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता था यहाँ पे, उसको मतलब एम्बेड कर दिया गया यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कहीं फॉर्म है हमारा, है ना, और वहाँ पे वो CSRF चेक करना है, तो एट मोस्ट इन मोस्ट टेम्पलेट इंजन क्या हुआ है, CSRF ऐसे करके आप लिख दीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो ये टोकन जैसे मिलेगा तो वो CSRF का जो चेक होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, है ना।
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे करके है ना, ठीक है। तो ये यस सर। बेनिफिट लाता है टेम्पलेट इंजन, है ना। तब जितना ज़्यादा मतलब काम कीजिएगा ये सब के साथ में उतना बेनिफिशियल होगा। अब फिर लेकिन वही है कि एक कन्फ्यूजन जैसा आ जाता है कि जब आप रिएक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा देन दैट टाइम क्या है ना, ठीक है, तो उस समय में क्या मिक्स यस कीजिएगा, कैसे मिक्स कीजिएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बेस्ड कुछ ना कुछ होगा। जैसे अभी यहाँ पे अगर हम ट्राई करें डॉट नेट के प्रोजेक्ट्स में रिएक्ट ट्राई करें तो हो सकता है कुछ देखने को मिले हमको मिक्सचर इस तरह का, ठीक है। या प्योर आप रिएक्ट बेस भी जा सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का चीज़ें यूज़ करना यस होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ भी ट्राई करके देखना होगा। यस सर। सर ऐसे ही कल ब्राउज कर रहे थे तो एक जगह से एक बुक मिला था सर, पाइथन जैंगो एंड रिएक्ट करके सर। अच्छा। वो डाउनलोडेबल तो नहीं था बिकॉज वो जस्ट ही पब्लिश हुआ था सर। अच्छा, यस सर। नहीं मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल्स मिल जाएगा, ठीक है। बट पहले तो मतलब यस देखिए रिएक्ट का बेसिक्स वो ठीक से समझ लेना होगा, है ना। तो जब उसको यूज़ यस करना सीख जाइएगा फिर जाके ये वाला बात आता है, मिक्सिंग वाला बात आता है कहीं पे भी, ठीक है। कि यस जब सर। तक मतलब वो जो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो रियल चीज़ है वो नहीं समझ में आया तब तक तो फिर तो मुश्किल ही होगा ना। यस सर। तो ये इसका टेम्पलेट इंजन का, ठीक है। यस सर। यस सर। तो लगभग लगभग सब जगह अभी इनफैक्ट जेंगो भी कहीं ना कहीं यूज़ करता है सब चीज़ों को, ठीक है। तो सबका यस अपना अपना कुछ ना कुछ है। और ये मैंने सुबह सुबह देखा ये वाला HTMX करके। यस सर। ये सर आप बोले थे प्लानिंग प्लानिंग कर लेंगे कि अब कैसे आगे क्या काम मतलब कैसे करना है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो दोनों में ये मैं करें, दोनों में करें या उसमें करते हैं, वो वाला में ई कॉमर्स वाला में, ओके सर। ठीक है। तो शाम वाला में कर लेंगे क्योंकि यहाँ तो अभी हम लोग वो यस सर। API के ऊपर काम करें तो उसी पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। यस तो जैसे ये तो कुछ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। HTMX gives you access to सर। Ajax CSS transitions, ठीक है, web sockets and servers and events directly in HTML, ठीक है, using attributes and like this ऐसे करके, है ना। तो अब देखिए अब क्या गया क्या नहीं गया इसके ऊपर बोलना भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अब ये जो है ये बोल रहा है कि एजैक्स अभी भी मतलब अब से एजैक्स ऑलरेडी हम लोग जहाँ तक जानते हैं उसको सुपरसीड कर लिया गया है फेच API से, है ना। तो यस सर। ठीक है। तो लेकिन फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आप मतलब एजैक्स यूज कर सकते हो। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये नया है या पुराना है, ठीक है। तो देखिए फिनिश सेकंड इन 2000, देखिए राइजिंग स्टार्स करके मतलब ये आ रहा है अभी, है ना। और ये फिर से यस मतलब फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के कैटेगरी में आ रहा है, देखिए, ठीक है, जस्ट बिहाइंड रिएक्ट, देखिए ना, ठीक है। तो इसे यस लाइब्रेरी सर। और उसके बाद में 10 ओवरऑल में रैंक होता है, ठीक है। तो देखिए अभी यस सर। तो इस तरह से एक नया चीज आ गया और यहाँ पे फिर से यहाँ पे एजैक्स टेक्नोलॉजी देखिए के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। कि ये सब चीज को आप मतलब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो जावा स्क्रिप्ट का ज्यादा कुछ मतलब ऐसा डिस्कशन नहीं है, ठीक है, कम डिस्कशन है। तो अब यस कब क्या होगा, ठीक है, यू कैन नॉट सी दैट, है ठीक है, कि मतलब क्या आज चीज के आ डेट। जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लगभग लगभग, ठीक है, मतलब सब चीज का वो यस आइडिया रखना जरूरी है, ठीक है, कि कब पता नहीं क्या में हमको यूज करना पड़े, है ना। यस उस सर। से और एक पोस्ट था, ठीक है, कि मतलब सबसे ज्यादा है ना, ठीक है, ये टेंशन देने वाला लैंग्वेज कौन सा है। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं पाइथन, ठीक है। तो पाइथन में वही जो डायनेमिक उसका ये है टाइपिंग है, और उसके बाद में दूसरा चीज है उसका जो मतलब स्लो नेचर है जब प्रोग्राम रन करता है तो बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड, यस ठीक है, तो उसका स्लो नेचर है, यस ठीक है। तो उसके लिए मतलब उसको एकदम फ्रस्ट्रेटिंग लैंग्वेज बुला रहता है ना। तो जैसे ये सब बात तो खैर हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बट जैसे यस मान सर। लीजिए ना कि वही वाला बात आ जाता है जैसे कि गाड़ी मैनुअल लेना चाहिए ऑटोमेटिक लेना चाहिए, ठीक है। तो बहुत लोग कंसिडर करता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी मतलब बेकार है, ठीक है, मतलब उसमें आपका यस ड्राइविंग स्किल्स नहीं आता है। बट ये कोई मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। देखिए रोड पे जब गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का प्रायोरिटी ज़्यादा बड़ा होता है ना, ठीक है। तो भी यस न्यूज़पेपर आप पढ़ते कि नहीं पढ़ते पता नहीं है ना, ठीक है, सुबह में। तो यस नहीं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता बट थोड़ा बहुत कि मतलब लोकल तो कुछ न्यूज़ मिलते रहे, ठीक है। तो यस सर। ये तो जैसे अभी एक न्यूज़ था मतलब अजीब सा न्यूज़ था एक, ठीक है। तो ये कहाँ का था, शायद साहिबगंज साइड का ही था ना, कहाँ का था कि मतलब कल का न्यूज़ होगा कि एक ट्रैक्टर वाला एक गली में ट्रैक्टर को घुसा रहा था और एक 2 साल का बच्चा के ऊपर से चढ़ा दिया, देखिए, ठीक है। ये सर तो ये तो मिला है सर देखो। मिला होगा, दिखे होंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से तो अब मान लीजिए, ठीक है, ऐसे भी ट्रैक्टर जो है वो रोड लीगल चीज नहीं है, ठीक है। ये बात कोई नहीं समझता अपने देश में, है ना, कि मतलब कैटेगरी यस होता है रोड लीगल और रोड इलीगल का, ठीक है। तो जिस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होता वो उसको रोड पे कभी नहीं लाना चाहिए। तो ट्रैक्टर फार्म का चीज है ना, अभी भी मतलब यहाँ पे हम्म। उसमें सामान ढो रहे हैं सब चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो असल में इलीगल है, बट इलीगल काम चल रहा है अभी भी, है और ना। वैसे सर सिटी में तो सर बैन करके रखा है ना सर, वर्किंग टाइम में सर सुबह से हाँ लेके। ऑब्वियसली,
लेकिन यस अब सर। मानता कौन है ना। नहीं मान। चलता ही है, ठीक है, चलता ही है। तो अब जैसे अब नगर निगम वाले लोग तो अब बंद कर दिया है, तो अब तो वो लोग तो जो वो लोग का अलग से कचरा उचड़ा वाला गाड़ी है वो यूज कर रहा है ना, ठीक है, वो लोग ने वैन ले यस लिया है सर, उस तरह पहले का। तो वो भी यूज करता हाँ, था पहले सर। तो वो भी यूज करता था, यही चीज है ना। तो बट अभी भी यस है, सर। ठीक है, यूज करता ही है, दिन में भी दिख जाता है हम लोग ट्रैक्टर, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, ठीक है। और ट्रैक्टर असल में मतलब वो है ही नहीं, मतलब वो कहीं पे भी घर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा सामान है, मतलब रिस्की है बहुत ज्यादा। और जो उसको हम्म। चलाता है ज्यादातर क्या होता है, वो अनस्किल्ड, मतलब वो उसको चला लेने आता है वो लोग को, लेकिन उन लोग को रोड मैनर्स बिल्कुल नहीं आता, जो भी उसको चलाता है ना, ठीक है, ट्रैक्टर्स को। यस सर, और सर नॉइस पोल्यूशन भी तो बहुत करता है सर। बिल्कुल ठीक है। तो अभी देखा हमने कि यस सर। मतलब उससे भी क्या हुआ है, उससे भी मतलब सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उससे ही हो रहा है। फिर पेपर में देखा मैंने, वो कहाँ का उधर का दिखा रहा था कहीं का, ये भागलपुर या कहीं का दिखा रहा था कि एक कार और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद में ये 8 बाराती मर गया वहां पे ना, ठीक है। यस तो सर। उस तरह से, तो अब रोड पे क्या इंपॉर्टेंट है, रोड पे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। अब जैसा भी व्हीकल आप यूज कीजिए, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी, चाहे वो ऑटोमेटिक हो मैनुअल हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो बट यस यू सर। विल सी पीपल है ना, ठीक है, यू विल हियर पीपल सेइंग दैट कि मैनुअल में आपका ड्राइविंग स्किल्स दिखता है, ठीक है, ऑटोमेटिक में नहीं दिखता है ड्राइविंग स्किल्स, है ना, इस तरह से, ठीक है। ऑल्दो यस मैं भी सर। ड्राइव करता हूँ मैनुअल, ठीक है। तो उससे, या अब जैसे अभी स्कूटर्स है हमारे, स्कूटर्स तो ऑटोमेटिक है एक तरह से, उसमें सीवीटी होता है अंदर, है, ठीक है। यस तो जब उसको चलाते हैं तो ट्रैफिक में एकदम अच्छा रहता है ना वो, जनरली बहुत यस। कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। अब वही आप बुलेट लेके निकल जाइए रोड में, ठीक है, तो मतलब ट्रैफिक में, तब देखिए कितना हालत खराब होगा, है ना। और गियर चेंज बहुत करते, प्रॉब्लम होता है। है ना, चेंज करते करते हालत खराब होगा वहाँ पे। तो सिमिलरली जब यस मैनुअल आप चलाते हैं, ठीक है, तो गियर काफी चेंज करना पड़ता है वहाँ पे, बट ऑटोमेटिक है तो आसान रहता है एक तरह से, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता यस। वहाँ, है ना। तो अब ये जो डिबेट है लोगों का अपना से, है ना, ठीक है, कि जैसे कोई बोले कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है, कोई बोले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है, तो वो एक्चुअली में मेरे हिसाब से तो देखिए यूज केस है, जो आपको ठीक लगे, जहां आपको लगे कि मेरा काम हो जाता है, ठीक है, हो गया, बात खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं ये होगा कि आपको उससे सपोर्ट बहुत मिलेगा, लैंग्वेज से यू विल गेट लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स लाइक इन जावा, ठीक है। आपको कंपाइल टाइम में ही लैंग्वेज बहुत जगह रोक देता है। पाइथन में ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, रन टाइम में जाके प्रॉब्लम। तो अगर आप स्किल्ड प्रोग्रामर है, ठीक है, तो इवन पाइथन भी कोई वो नहीं होगा, दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं स्किल प्रोग्रामर, ठीक है, बिकॉज यू शुड हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, है ना। तो उसी तरह से जैसे ये मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला बात भी, ठीक है, अगर आप स्किल्ड है तो दोनों में से कोई मैटर नहीं करता आपको, ठीक है। आप मौका देखिए, ठीक है, मौका का, अब ये मौका को समझिए, ठीक है, कि क्या करना है, नहीं करना है, तो नथिंग विल ट्रबल यू दैट टाइम, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। अब जैसे ये मैंने पैन कार्ड का रिप्रिंट के लिए वो किया था, ठीक है, क्योंकि मेरा वहाँ पे वो फोन नंबर ईमेल सब पुराना वाला दिया था, तो मैंने वो उसका रिकॉर्ड यस चेंज सर। किया, तो नया रिप्रिंट होके आया वो। और आजकल तो खैर ये भी होता है ना, मतलब ई वाला भी डाउनलोड कर सकती है, ई पैन कार्ड वगैरह, बट आई थिंक इसमें कंपलसरी है कि आपका जब रिकॉर्ड चेंज होता है, तो क्योंकि पैसा लेता है लोग, तो पैसा लेता है, तो ये एक नया वो करके बना के देता ही है। तो बना के दिया, यस कल सर। आया भी, ठीक है। अब उसमें साइन आजकल करना, मतलब आप हाथ से साइन करना होगा, पहले तो साइन अपलोड करना पड़ता था और वही आ जाता। तो अभी क्या हो गया कि मतलब काम को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ये लोग आधार के साथ में जोड़ दिया है। तो खैर आधार के साथ तो मेरा पैन कार्ड जुड़ा हुआ था पहले भी, बट अब आधार का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मतलब आपका एड्रेस प्रूफ और सब चीज़ आ जाएगा उसमें, ऑल द रिकॉर्ड, इनफे फोटो भी आधार वाला ही आ रहा है अब। तो पहले तो अलग से फोटो लगता था, बट अब वो आधार वाला ही सब चीज़ आ रहा है। तो अब किसी का वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है, पहले क्या होता था किसी न किसी से वेरीफाई करवाना पड़ता था, लेकिन अब वो सब वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, अब आराम से हो जा रहा है। तो अभी आया उसमें साइन, तो वहां पे लिखा हुआ था कि ये कार्ड तब तक वैलिड नहीं जब तक आप यहाँ पे साइन नहीं कर लेते, वहां पे लिखा हुआ था बॉल पॉइंट पेन से ही आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन सबसे अच्छा तो एक तरह से देखा है तो मार्कर होता है, अगर परमानेंट मार्कर है तो दैट इज बेटर, ठीक है। तो अब पता नहीं क्यों कि ये लोग बॉल पॉइंट पेन से ही बोलता है उसको, ये करने के लिए, मार्क करने के लिए, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब कि हम नहीं बोल सकते कौन सा लैंग्वेज वीक है, कौन सा वो है, ठीक है। तो सब में क्या है, प्रोज एंड कॉन्स है। तो किसी को हम लोग परफेक्ट नहीं बुला सकते, है ना। तो चलिए, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ठीक है, तो खैर यहाँ तो हम लोग को टेम्पलेट का कोई काम ही नहीं है, मतलब वो फ्रंट एंड का काम ही नहीं है, बना ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है। तो बस हमको मॉडल्स और कंट्रोलर्स, ठीक है, इसी पे हमको फोकस करना है यहाँ पे। यस सर। चलिए एक बार इसको देखते हुए चलते हैं। सर मतलब टेम्पलेट हमें सर एक मतलब हेल्प कर देता है कि मतलब कहीं जहाँ पे कोड लिख रहे हैं वहां पे मतलब फ्रंट एंड के लिए फिर कुछ लिखना ना पड़े, जैसे कोई कभी अगर टेबल इंसर्ट करना पड़े, जैसे आप बता रहे थे सर। हम्म।
नहीं, लिखना तो पड़ेगा, मतलब टेबल इंसर्ट करे तो आपको ये तो लिखना पड़ रहा है, ठीक है, बट थोड़ा सा सिंटेक्स को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इसका सिंटेक्स देखिए, ये वाला को देखिए और ये वाला को देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस सर। सिंटेक्स आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो वो यस एक्स्ट्रा सर। जो इतना सारा जो ये है, देखिए सिंबल से सब याद करने की जरूरत नहीं, ये सब जो टैग वगैरह हम्म। लगा रहे इसका जरूरत नहीं, ठीक है, इन वेरी सिंपल वे आपने ये लिख दिया। और किसी किसी यस जगह सर। में, देखिए किसी किसी जगह में क्या होता है कि जैसे कोई चीज के लिए आपको अपना सा लॉजिक लगाना पड़ता है या कोड दुनिया भर का लिखना पड़ेगा, उसको एक टोकन से, मतलब एक सिंपल सा, इससे मतलब एक ये कीवर्ड से क्या किया आपने, उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे अगर हमको, ये तो स्पेशली लारावेल वाला है बिकॉज ज़्यादा मैं उसी में कोड लिख रहा हूँ, तो मुझे इसका याद है अभी, ठीक है। तो कभी भी अगर हम यस। पोस्ट करते हैं, ठीक है, डेटा को, है ना, तो वहाँ पे ये कंपलसरी हो जाता है, बिना इसका क्या होता है कि वो पेज एक्सपायर बताने लगता है वहाँ पे, है ना। तो यस सर। इसको आपको डालना ही पड़ेगा। तो अभी इसके पीछे में छुपा है, मतलब एक टेक्निक छुपा हुआ है, जिससे कि क्या होता है, वो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी को ये लोग सप्रेस करता है ना, ठीक है। तो अब यस इसके सर। लिए अब हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपना से कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि हम लोग यस एक सर। एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे बहुत पहले से, ठीक है, कि अगर मान लीजिए हम लोग एक सिंपल HTML में फॉर्म बनाते हैं और उसमें अगर यस हमको सर। CSRF को सप्रेस करना है, उसको अगर हमको टेक केयर करना है, तो कैसे करेंगे, अभी तक हमने कभी करके इसको देखा नहीं है ना, ठीक है। उसके यस बाद सर। में दे आर मेनी थिंग्स जो आप अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे PHP जो है, ठीक है, वो एकदम प्लेन HTML में भी हम आराम से यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर वही हम्म। चीज़ हमको पाइथन में करना होगा, वही चीज़ अगर हमको दूसरा लैंग्वेज में करना होगा, तो क्या उतना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो होता यस है, सर। लेकिन क्या उतना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सच थिंग्स ऑल्सो शुड बी ट्राइड एक्चुअली। यस सर। बिकॉज जनरली आप यस देखिएगा, सर। कभी भी पाइथन पे अगर कोई वेब डेवलपमेंट करता है तो वो जेंगो समझ में आ जाता है, ठीक है, कि वो यस सर। क्या कर रहा होगा, जेंगो यूज कर रहा होगा। जैसे ये 1-2 साल पहले भी कुछ स्टूडेंट्स मेरा वहाँ पे बना रहा था, जैसे वही जो आपका ट्यूटोरियल्स वगैरह वहाँ से उठा के सब बना लेता है। तो अब हम्म। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट का प्रैक्टिकल क्लास होता है तो मेरे हाथ में ही आता है वहाँ से। तो अब वैसे एक यस सर। क्लास आया था मेरे हाथ में, ठीक है। तो इन द वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा, भाई आप लोग क्या सोच रहे हो, ठीक है, कि मतलब क्योंकि अब जब प्रोजेक्ट में के क्लास में आके बैठे हो, डेफिनेटली मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग, है ना, या बनाया भी होगा, काम भी किया होगा। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि मैंने पाइथन में एक ई-कॉमर्स बनाने का, तो अब देखिए ये सबसे कॉमन प्रोजेक्ट है जो आपको मिल जाएगा, है ना, कि पाइथन में ई यस सर। कॉमर्स तो मैंने बोला पाइथन में ई कॉमर्स मतलब जेंगो है ना, ठीक है। तो तब उसने बोला हाँ जेंगो है ना। बट जब आप डिटेल पूछिए, कुछ सवाल पूछिए, तो फिर वो लोगों को नहीं पता है। जैसे ये MVT अगर पूछिए तो नहीं पता है, तो किसी तरह से मतलब वो जो वीडियोस वगैरह देख के एक प्रोडक्ट रेडी है, ठीक है, बट उसका डिटेल्स वो लोग यस को सर। नहीं पता रहता है नॉर्मली, है ना, यस सर। ठीक है। तो अब यस। जैसे अगर वो ये बैकग्राउंड पे इस तरह से अगर आप काम करते हैं, तो आपको जैसे मेरा बहुत सारा क्लैरिटी उसी तरह से आया हुआ है। जैसे अब ये भी है ना कि दिस आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है, बट अब ये वो एड्रेस कैसे करता है, ठीक है, पीछे में क्या लॉजिक लिखा है, कैसे करके किया है ना। तो वो क्या है, यस सर। वो समझ अगर समझ जाने से तो क्या होगा, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे अभी यस इन सर। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, देखिए इन दोनों लाइन में, इसमें और इसमें आप देख लीजिएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना, ठीक है। यस तो सर। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट हाँ इसमें क्या है, इसमें बग आने का चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आपको छोटा सा सिंबल से याद रखना पड़ेगा, जैसे ये वाला है ब्रेसेस वगैरह याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एकदम ध्यान यस से सर। उसको क्या करना होगा, क्लोज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके, है ना, ठीक है, यू हैव टू क्लोज इट समवेयर। जैसे यहाँ पे हमने क्लोज यस। किया, ठीक है। यस सर। क्लोजिंग सिंटेक्स भी उतना एलिगेंट नहीं है, उतना सुंदर नहीं देखने में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स जो है वो डायरेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा एडवांटेज इसमें मिल जा रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। और फिर कहीं कहीं पे ये सब चीज में एडवांटेज मिल जा रहा है इस तरह से। तो कोई हम्म। बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं दिखा कि हाँ टेम्पलेट इंजन हमको बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, बट इस तरह से कुछ कुछ बेनिफिट मिल जाता है हम लोग को। या और भी चीजें हैं, जैसे कि जब हम लोग डॉट नेट में काम कर रहे हैं तो ऊपर में हमारा मॉडल डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो एक लाइन से क्या करते हैं, आप ये बता देते हैं कि जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और किस टाइप का डेटा होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, जाके एक लाइन लिख देते हैं इस तरह से MODL मॉडल, ठीक है। और फिर क्या चीज आने वाला है, किस क्लास का वो होने वाला है, जैसे अगर कोई अरे लिस्ट आने वाला है तो आप उसको मेंशन कर देते हैं कि वो ARRAY LIST अरे लिस्ट है, ठीक है। या जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरफेस का, आई इन्यूमरेबल का। तो इसमें कोई भी टाइप का लिस्ट आ सकता है, ठीक है, कोई भी टाइप का, यस। वो अरे लिस्ट हो सकता है, अरे हो सकता है, एनी काइंड ऑफ लिस्ट है, ठीक है। तो वो इसके अंदर में क्या हो सकता है, आ सकता है। तो ऐसे अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो इसको पता चल जाता है पेज को कि किस टाइप का मॉडल आने वाला है, ठीक है। और फिर एक नॉर्मली एक कीवर्ड बोलेंगे या रिजर्व वर्ड बोलेंगे, जो ये बोलेंगे उसको आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो जो कि कैपिटल से होता है, नहीं नहीं, ये शायद स्मॉल से होता है और ये कैपिटल में रहता है। यस सर। सर मतलब ये इम्पॉसिबल है कम्प्लीटली। ये स्क्रिप्टिंग और जो लैंग्वेज है उसके कोड्स को सेपरेट करना। नहीं, हो सकता है, बट अब जैसे मान लीजिए अब वो करके
नहीं नहीं, हाँ जो आप बोल रहे हैं वो, हाँ, और वो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज, ठीक है, अब मान लीजिए यस टेबल सर। जो हम लोग बना रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, बैकएंड से डेटा इस टेबल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं से तो एक वेरिएबल तो आएगा ही आएगा ना यहाँ पे, बिना वेरिएबल यस आए हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम टू द मिनिमम लेके जा सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। वो हमारा मतलब टारगेट होता है नॉर्मली, ठीक है, कि मतलब इस पेज को बस डेटा प्रोवाइड कर देना। तो पहले हम ये नहीं करते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, आप अपना भी पुराना प्रोग्राम्स देख लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करते जब इस तरह का पेज बनाते तो ऊपर में एक बड़ा सा पीएचपी का सेक्शन होता था जनरली, है ना, ठीक है। तो एक सेक्शन हम लोग बनाते थे ऊपर पीएचपी का, उसमें हम पूरा, जैसे मान लीजिए इस पेज से अगर मुझे, इस पेज में अगर डेटा रीड करना है, ठीक है, सेव करना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाते थे और उसमें हम लोग एक पीएचपी स्क्रिप्ट फाइल का नाम देते थे जो कि उस फॉर्म का डेटा को क्या करेगा, हैंडल करेगा, है ना। दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। तो उसमें सेपरेट हो यस जाता था, उसमें आपका ये फॉर्म बन गया, फॉर्म से हमने डेटा एक स्क्रिप्ट को भेज दिया, ठीक है, तो वो तो हो जाता था। लेकिन यस जब हम लोग रीड करते थे, ठीक है, एट दैट टाइम क्या होता था कि हम लोग यहाँ ऊपर में, यहाँ टॉप में जाके क्या करते थे, पूरा हम रीडिंग का कोड लिखते थे, ठीक है। एक पीएचपी का सेक्शन बनाते थे और पूरा का पूरा क्या होता था कि हम लोग उसको रीड करते थे, डेटा को, कनेक्शन ओपन करने से लेके सारा काम क्या होता था यहीं पे होता था, यस सर। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे करते थे ये। तो अब ये तो और भी ज्यादा हो जाता था, ठीक है, कि आपने पूरा पीएचपी यहाँ पे लिख दिया और फिर बीच बीच में जो पीएचपी की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे अंदर में यहाँ पे भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब एटलीस्ट यस क्या हो सर। रहा है कि ये सब चीजें हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें अब जैसे अभी आपने क्या किया, वो जो हमने मॉडल वाला लाइन लिखा है ना, तो यस सर। मॉडल वाला लाइन में क्या हुआ कि आपने वो जो डेटा लाने का काम ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, वो हम्म। आपने कहीं और करके रख दिया है, ठीक है, कंट्रोलर्स में कर लिया आपने वो काम को। एंड यहाँ पे बस आपने क्या किया, पास कर दिया उसको, डेटा को, ठीक है। तो आप डेटा आपके पास में है, अब डेटा को क्या कीजिए, यहाँ पे डिस्प्ले करा लीजिए, या जैसे यूटिलाइज करना आप यहाँ पे यूटिलाइज कर लीजिए। तो इनफैक्ट डिस्प्ले कराना होता है, व्यू है, ठीक है, तो व्यू में हम डिस्प्ले कराएंगे। तो बस डिस्प्ले कराने के लिए आपको डेटा भेज दिया गया है, आप यहाँ पे आके उसको डिस्प्ले करा करा लीजिए, ठीक है। अब फर्दर यस प्रोसेसिंग सर। अगर है तो फिर से आप कंट्रोलर में या कोई और मेथड वेथड लगाइए, ठीक है, वहां पे प्रोसेस कीजिए और यहाँ पे बस डेटा भेज दीजिए जिसका जरूरत है ना, दैट्स ऑल। तो अब एक तरह से यस एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर साइड का कोड लिख रहे हैं ना। यस सर। पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ है चीजें, ठीक है। यस सर। और धीरे धीरे और भी सुविधा मिलेगा हम लोग को, ठीक है, बहुत सुविधा मिलेगा, है ना। यस सर। अब जैसे वो भी है, अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं एपीआई वाला, ठीक है, तो वहां तो कम्प्लीटली मतलब हमने क्या किया, एप्लीकेशन को सेपरेट कर दिया ना, ठीक है, टोटली हमने एप्लीकेशन को सेपरेट कर दिया कि हम अलग अलग, जैसे जो मेरा एक ऐसे प्लान जो है, ठीक है, कि ये अपना ऐप जो बना रहा हूँ, आई थिंक इसके अंदर मैंने बना के रखा होगा, वो भी लॉग्ड इन है कि नहीं पता नहीं, नहीं है, इसका यूजर नेम पासवर्ड भी देखना होगा। तो इसके लिए से एक अलग गिटहब रिपोजिटरी, मतलब ये गिटहब का प्रोफाइल क्रिएट कर रखे हैं सर। हाँ, एक प्रोफाइल क्रिएट करके रखे हुए अलग से। यस सर। तो सर VS कोड में सर स्विच करने में दिक्कत नहीं होता है? नहीं तो वही मैंने दिमाग लगाया ना, तो ये तो प्रैक्टिकल करने से इसका फायदा होता है यस सर। कि मैंने क्या किया कि मैं मतलब इसका जो रिपोजिटरी उसमें मैं अपने आप को कोलाबरेटर की तरह ऐड कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। जैसे अभी देखिए तीन यहाँ पे मैंने बना के ऐसे ही रखा हुआ है, तो मेन अभी ये दो है जिसपे काम हो रहा है। तो जैसे एक मैंने यस बना दिया देखिए कोर करके और दूसरा वेब करके बना दिया, ठीक है। तो ये कोर के अंदर यस में मेनली एपीआई बेस्ड ही होगा जो काम हो रहा है, तो कोर के अंदर में क्या है यस कि सब वो बैकएंड का कोड जनरली मिलेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये देखिए लारावेल का ये प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हालांकि देखिए यहाँ यस। पे अभी यहाँ पे नीचे लारावेल लिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में 71% पीएचपी, ब्लेड आ गया उसका टेम्पलेट इंजन 27 पॉइंट, यस सर। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा है ना, ठीक है, 0.39% ऐसे करके। तो ये वही है यस सर। प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली वही उसी टाइप से काम होगा, ईपीआई वाला काम हो रहा है। तो मैं नॉर्मली क्या हम्म। करता हूँ कि एज अ कोलाबोरेटर अपने आप को ऐड कर देता हूँ, तो फिर विजुअल स्टूडियो में एक ही अकाउंट है मेरा, ठीक है, वो पर्सनल वाला। तो एज अ कोलाबोरेटर हम्म। ऐड ऐड कर देने से क्या होता है, ये देखिए ना, हर जगह ऐड कर दिया मैंने, यस। या जो भी इस पे काम यस। करेगा उसको एज अ कोलाबोरेटर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इससे ये भी बेनिफिट मिलता है जो जब हमको ये करना होगा, ब्रांच को मर्ज करना होगा, ठीक है, यस। तो उस समय में क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सर कोड तो सर आप करेंगे VS कोड में, तो हम्म सर वहां पे तो फिर साइन इन आपको जिस मतलब अगर जिस कोलैबोरेटर वाले से, जैसे अगर अभी जो सामने में डिस्प्ले में है सर, इस हम्म। कोलैबोरेटर वाले अगर प्रोफाइल से करना है तो कोड करेंगे VS कोड में, तो सर तो
इसका तो साइन इन रहना चाहिए ना सर नहीं, VS बस कोड इस में, तो ये फिर। वाला रहना चाहिए, मेरा वाला जो अकाउंट है उसका रहना चाहिए, ठीक है, बिकॉज अब मुझे एक्सेस है इस रेपोजिटरी का। ठीक है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ही यस अकाउंट है सर। मेरा। पहले मैंने किया था एक बार, है पॉसिबल इसमें अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। ये देखिए, यही वाला अकाउंट है मेरा, ठीक है। और सर, पहले बीच में आया भी था शायद मेरे ख्याल से कि आप दो अकाउंट ऐड कर सकते हैं, मैंने करके भी रखा था, बट वो ज़्यादा कंफ्यूजन होता था उसमें, ठीक है। नहीं हो पाता है सर वो। हाँ। कोशिश किए थे एक बार हम भी, बट वो सब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ, तो वो फिर अब मेरे ख्याल से हटा भी दिया ये लोग ने, ठीक है। अब है भी नहीं वैसा करके, देखिए तो अब एक ही है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो एक ही अब ये लोग ने डाल के रखा हुआ है, तो वही सबसे बेस्ट तरीका वही है अभी अभी तक मुझे जो लगा है, ठीक है। ये तरीका ठीक है कि आप कहीं से भी रेपोजिटरी बना लीजिए, ठीक है। और फिर एज अ हाँ। कोलाबरेटर अपना पर्सनल अकाउंट को ऐड कर दीजिए, मतलब जिससे आप यूजुअल डेवलपमेंट करते हैं उसको एज अ कोलाबरेटर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, बस हो गया, ये काम और है। यस सर, यस सर। और सर जो रिपोजिटरी का जो ऑनर है, एज अ ऑनर सर, उसको तो मतलब कोड के लिए मतलब नहीं करवाते होंगे सर। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। वो बस इश्यूज रेस कर रहा है और आप एज अ हाँ। कोलैबोरेटर कोड कर रहे हैं। हाँ, कोड कर रहे हैं तो उससे ये भी बेनिफिट रहता है कि मतलब अपने आप वो नहीं चला जाएगा वहां पे। जैसे मान लीजिए अगर इसी को मैं को खोलता हूँ, काम करता हूँ, तो कई बार रिस्क होता है ना कि मतलब मेन में चला जाएगा ये, ठीक है। तो मेरा मेन वाला जैसे अभी भी मैंने बहुत सारा कोड किया हुआ है, बट आपको दिखेगा नहीं, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला इशू इशू 3 दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा यस मैंने सर। कोड किया हुआ है, बट अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो सब चीजें। ये तो शायद मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, मैंने पुल नहीं किया, पुश नहीं किया, क्या नहीं किया पता नहीं, ठीक है। तो बट मतलब मेन में अभी बहुत कम है, खास कुछ नहीं। देखिए मेन का तो दिखा रहा है 6 मंथ्स अगो, ऐसे करके दिखा रहा है, देखिए कि यस सर। तो बाकी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे, ठीक है। यस सर, बहुत पुराना तो सर है। हाँ, तो अभी वही दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अब वही है कि मतलब इससे क्या होता है कि मेन डिस्टर्ब नहीं होगा इस तरह से काम करने से, कि जब भी मतलब वहां से मैं वो करूंगा, ऐड करूंगा, तो क्या होगा कि ये इसका मतलब वो चाहिए होगा, जब तक ये रिव्यू नहीं करेगा कोड को तब तक क्या होगा, यहाँ पे पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। यस सर। अभी ये सब चीजें मैं सोच रहा हूँ कि क्लासेस में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब नॉर्मल क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग मान लीजिए सी का ही प्रोग्राम क्यों ना लिख रहा हो, है ना। तो पहले से प्लान कर लिया जाए कि आज का इशू ये है, तो वो इशू को मतलब क्रिएट करके काम करें, ठीक है। और फिर जब काम हो जाएगा यस तो सर। उसके बाद में उसको वो कर देना है, ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर किसी यस को सर। होमवर्क देना है हमको, ठीक है, तो उस होमवर्क को भी एज इशू हमको रेज कर देना है, ठीक है। और सब में रिव्यू होगा, सब में यस जब सर। तक कोड ओनर रिव्यू नहीं कर लेगा तब तक क्या होगा कि वो ऐड नहीं हो सकता मेन के अंदर में। तो सब अपना अपना यस सर। करेगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि जब एक बार रिव्यू हो जाएगा तब जाके हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे रेपोजिटरी के अंदर में। तो उस तरह से क्या होगा यस। कि मतलब ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को भी होगा, बेनिफिट हम लोग को भी होगा। क्योंकि देखिए जब तक आप मासेस के साथ में काम नहीं कीजिएगा, बड़ा रेपोजिटरी में काम नहीं कीजिएगा, तब तक क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं आता है, ठीक है। यस सर। बहुत चीज मैंने देखा हुआ है कि जब देखिए प्रैक्टिकल सीखना है तो यू हैव टू, जैसे कल भी मैं एग्जांपल दे रहा था सर्वर वगैरह का, ठीक है, कि वो सब में भी जब प्रैक्टिकल हमने काम किया तो जाके समझ में आया, नहीं तो हम लोगों को तो, या इनफैक्ट जो मेरे सीनियर्स थे, जो टीचर्स थे, वो लोग तो साफ साफ बोलते थे कि ये सब तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये रियलिटी में काम नहीं करेगा, है ना, दैट इज व्हाट दे टू से। तो लेकिन ऐसा यस थोड़ी सर। ना हुआ, रियलिटी में सब काम करता है, सारा चीज काम करता है, ठीक है। तो अब रेगुलर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब ये ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। तो उसी तरह से कि इसमें भी क्या करना होगा, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा उस तरह से, ठीक है। तो और वैसे ये भी रहता है ना, मतलब सम हाउ मुझे क्या करना है, मुझे एंगेज करके रखना है स्टूडेंट्स को भी, है ना, ठीक है, कि वो भी काम कर रहा है, वो भी तो ट्रैक करना पड़ेगा। अब ऐसा व्हाट्सएप पे सबमिट करने से क्या होता है कि कभी देखा कभी नहीं देखा, ठीक है ना, मतलब वो नहीं रहता, कोई टाइप का अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता किसी में भी, है ना। बट इस तरह से क्या होगा, यस। रिव्यू करके आपको ऐड करना है उसमें जाके, है ना, ठीक है। तो हो जाएगा, चेक हो जाएगा आराम यस से, ठीक है। सर। यस सर।